दोस्तों, एक बात समझ लो, हमारे अंदर एक ऐसी आदत है जो हमें अक्सर हमारी मंजिल से दूर कर देती है। जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है उसकी कदर करना तो हम जैसे भूल ही जाते हैं, लेकिन वही चीज जो मेहनत मांगती है उसके लिए हम तैयार नहीं होते। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। और ये सिर्फ तुम्हारी या मेरी बात नहीं है, इस दुनिया के 85% लोग इसी सोच में फंसे रहते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, अब तुम 2025 में आ चुके हो और इस साल हम अपने सपनों को साकार करेंगे, अपने गोल्स को पूरा करेंगे। लेकिन एक बात याद रखो, बिना मेहनत किए कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। मेहनत तो शेर को भी करनी पड़ती है अपने शिकार के लिए, और तुम भी वही शेर हो, बस तुम्हें मेहनत का हौसला रखना होगा। इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ ऐसे 3 पॉइंट्स शेयर करूंगा जो तुम्हारी जिंदगी को अंदर से लेकर बाहर तक पूरी तरह बदल देंगे। तो ध्यान से सुनो और इन्हें अपनाओ। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, मनुष्य और मन का संबंध। जब हम मनुष्य और मन की बात करते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा मन हमारे जीवन का असली राजा है, पर इस राजा का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कभी स्थिर नहीं रहता, और इसी अस्थिरता के कारण हम इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन बनता है हमारा खुद का मन। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि हमारा मन हमारे नियंत्रण में है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? सोचिए, सुबह उठने का अलार्म बजता है पर मन कहता है 5 मिनट और, काम करने का समय है, लेकिन मन कहता है थोड़ा इंस्टाग्राम चेक कर लें। बड़े सपनों का पीछा करना चाहिए, लेकिन मन कहता है अभी टाइम है, बाद में करेंगे। ये सब दिखाता है कि हमारा मन वास्तव में कितना चंचल और अनियंत्रित है। इसका एक बड़ा कारण है कि हम मन की प्रकृति को समझ नहीं पाते। मन हमेशा हमें आसान रास्ते पर ले जाना चाहता है, कठिनाइयों से डरता है। यही कारण है कि लोग मेहनत करने से कतराते हैं। तो क्या करें? मन को कैसे नियंत्रित करें? मन को समझें। ये जान ले कि मन स्थिर नहीं है, इसका स्वभाव है भटकना। जब ये भटके, इसे रोके नहीं बल्कि एक सही दिशा दे। नेगेटिव विचारों पर काम करें। जैसे ही नेगेटिव सोच आए, उससे सवाल करें, क्या ये सच है? हमारा मन कभी हमारा गुलाम नहीं बन सकता। हमें इसे एक अच्छा दोस्त बनाना होगा, लेकिन दोस्ती तभी हो सकती है जब आप इसके साथ काम करना सीखें। अगर आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तो ये आपको नियंत्रित कर लेगा। मनुष्य का असली संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने मन से है। जो इस लड़ाई को जीत गया वही असली विजेता है। पॉइंट 2, इंसान और उसका दिमाग। कौन किस पर हावी है? दोस्तों, आज हम इंसान और उसके दिमाग के उस पहलू की बात करेंगे जो अक्सर हमें महसूस कराता है कि हम दिमाग को नहीं बल्कि हमारा दिमाग हमें चला रहा है। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे सुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर इसे समझ लिया जाए तो आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मालिक बन सकते हैं। दिमाग की आदतें आपका सबसे बड़ा दुश्मन। हमारा दिमाग आदतों का गुलाम है। अगर आपने किसी एक चीज को बार बार दोहराया है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, दिमाग उसे नॉर्मल मान लेता है। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग। 1 मिनट के लिए ब्रेक लेने वाले लोग कब घंटों तक स्क्रॉल करते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। नेगेटिव सोच। अगर आप हर समस्या में केवल समस्या ही देखते हैं तो दिमाग उसी पैटर्न को फॉलो करने लगता है। सोच का ट्रैफिक जाम। हमारा दिमाग थकता क्यों है? आजकल हमारे दिमाग पर सूचना का भारी बोझ है। हर दिन 50,000 से ज्यादा विचार हमारे दिमाग से गुजरते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इनमें से कितने विचार जरूरी होते हैं? ज्यादातर समय हमारा दिमाग फालतू की चीजों में उलझा रहता है। उसने मुझे क्या कहा? अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? दूसरों की जिंदगी मुझसे बेहतर क्यों है? नतीजा, आपका दिमाग थकता है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है और आप बिना किसी ठोस काम के दिन खत्म कर देते हैं। दिमाग पर हमारा खुद का कंट्रोल क्यों नहीं है? आत्म चेतना की कमी। लोग ये नहीं समझते कि उनका दिमाग एक टूल है जिसे उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन होता क्या है? दिमाग खुद को मालिक समझ लेता है और आपको गुलाम बना देता है। आप अपने विचारों को चुनने के बजाय विचार आपको चुनने लगते हैं। डिजिटल जवने का असर। आजकल हर सेकंड हमारा ध्यान किसी न किसी डिवाइस पर होता है। ये हमें ध्यान केंद्रित करने की आदत से दूर ले जा रहा है। एक रिसर्च के अनुसार आज की पीढ़ी का ध्यान केंद्रण केवल 8 सेकंड तक सीमित हो गया है। अब इन सब समस्या का समाधान क्या है? अपने दिमाग को एक टूल समझे। आप इसका मालिक है, ये आपका गुलाम है। जब आप किसी विचार को फालतू पाएं, उसे तुरंत खारिज कर दें। करें। ये आपको दिमाग को शांत करना सिखाता है। सोशल मीडिया, जंक फूड और बेकार की चीजों पर नियंत्रण रखें। धीरे धीरे ऐसी आदतें बनाएं जो लॉन्ग टर्म खुशी देती है, जैसे किताबें पढ़ना, फिटनेस। दिमाग को चुनौती दें। रोज अपने दिमाग
को नई चीजें सिखाएं, एक भाषा सीखें, नई स्किल्स पर काम करें। जब आपका दिमाग व्यस्त होगा तो फालतू चीजों में उलझेगा ही नहीं। जो अपने दिमाग को जीत लेता है वही पूरी दुनिया जीत सकता है। तो दोस्तों, आज से अपने दिमाग को गुलाम बनाइए और अपने जीवन का राजा खुद बनिए। पॉइंट 3, हमारी बॉडी हमारा सबसे बड़ा साथी। बॉडी, तुम जानते हो हम हर किसी पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जो कभी हमें धोखा नहीं देती, वो है हमारा अपना शरीर। ये शरीर तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। अगर इसे ताकतवर बना दिया तो दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी, लेकिन अगर इसे कमजोर छोड़ दिया तो लोग तुम्हें दबा देंगे। हमारी बॉडी सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, ये वो मंदिर है जहाँ आत्मा रहती है। ये वो मशीन है जो तुम्हें हर सपने को पूरा करने की ताकत देती है। अगर तुम अपनी बॉडी को संभालोगे तो ये तुम्हारे साथ वो करिश्मा करेगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हमारी बॉडी की असलियत। लेकिन देखो, सच ये भी है कि हमारी बॉडी हमें कमजोर बना सकती है अगर हमने इसे नजरअंदाज किया। आलस्य हमारा शरीर तब सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है जब हम इसे आलसी रहने देते हैं। सुबह उठने का समय हो या काम करने का, अगर तुमने इसे आराम पसंद बना दिया तो समझो आधी जंग हार गए। खराब आदतें, सिगरेट, शराब या जंक फूड जैसी चीजें हमारी बॉडी को अंदर से खोखला बना देती है। ये तुम्हें बाहर से अच्छा दिखा सकती है लेकिन अंदर से तुम्हें खत्म कर देती है। दबाव सहने की ताकत सोचो, अगर तुम्हारा शरीर कमजोर है तो क्या तुम किसी बड़े मौके या चुनौती का सामना कर पाओगे? नहीं, एक मजबूत बॉडी ही एक मजबूत दिमाग को जन्म देती है। समय की बर्बादी हमारी बॉडी समय के साथ बदलती है। अगर तुमने इसे समय रहते नहीं संभाला तो बाद में पछतावा ही हाथ आएगा, क्योंकि तुम्हारी उम्र चाहे कितनी भी हो, लेकिन अगर बॉडी साथ छोड़ दे तो सब खत्म है। बॉडी को बनाने की जरूरत क्यों है? अब सोचो, अगर तुम्हारी बॉडी दमदार है, दुनिया तुम्हें देखती है, वो लोग जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं कल तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, तुम्हारा उठना बैठना, चलना फिरना, सब में एक अलग आत्मा झलकती है। तुम हर मुकाबले के लिए तैयार हो, चाहे वो ऑफिस की मीटिंग हो या जिंदगी की कोई बड़ी लड़ाई। एक मजबूत शरीर हर जगह तुम्हें जीत दिलाता है। याद रखना, दुनिया ताकत की इज्जत करती है। अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो लोग तुम्हें देखकर खुद साइड में हो जाएंगे। तुम्हारी बॉडी तुम्हारे सपनों की चाबी है। अगर तुमने इसे इग्नोर किया तो समझो अपने सपनों को खुद मारा। ये वो मशीन है जो कभी भी तुम्हें धोखा नहीं देती जब तक तुम इसका ध्यान रखते हो। ये वो साथी है जो हर जंग में तुम्हारे साथ खड़ा होता है, और ये वो ताकत है जो तुम्हें दुनिया के हर कोने में सम्मान दिला सकती है। तुम्हें सिर्फ एक चीज याद रखनी है, तुम्हारी बॉडी तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। इसे कमजोर मत होने देना। इसे इस तरह बनाओ कि लोग तुम्हें देखकर सोचे, यार ये तो एक अलग लेवल का इंसान है। तुम्हारी बॉडी तुम्हारी पहचान है। जब तुम किसी जगह जाओगे, लोग पहले तुम्हें देखेंगे, तुम्हारे शब्दों से बाद में प्रभावित होंगे। तो आज एक वादा करो, अपने शरीर को कभी धोखा मत देना। इसे उस स्तर पर ले जाओ जहाँ लोग तुम्हें सिर्फ देखकर तुम्हारी इज्जत करें। अगर तुम्हारा शरीर मजबूत है तो तुम्हारा आत्मविश्वास भी हमेशा ऊंचा रहेगा, और आत्मविश्वास से बड़ा कोई हथियार नहीं। याद रखना, ये दुनिया हर रोज बदलती है, लेकिन जो लोग अपनी बॉडी और दिमाग को मजबूत बना लेते हैं वही इस बदलाव का हिस्सा बनते हैं। बाकी लोग बस किनारे खड़े होकर देखते रह जाते हैं। तो आज से तुम अपने शरीर को अपने सपनों का हिस्सा बनाओ और देखो कैसे ये तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए, और ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो सबसे पहले देख सके। आपके लाइक और कमेंट हमारी मेहनत को आगे बढ़ाते हैं। तो नीचे कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा और कौन सा टॉपिक आप अगली बार देखना चाहेंगे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है।